नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सी स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पूरे भारत में अभी तक 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। कुछ ही दिनों के बाद आम आदमी पार्टी 9th नेशनल पार्टी बनने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी और स्टेट या रीजनल पार्टी कैसे बनती है, कब बनती है, किसके द्वारा बनाई जाती है और पूरा का पूरा क्या क्राइटेरिया है। तो ये आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और क्योंकि अभी ये खबरों में भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 9th नेशनल पार्टी बनने वाली है, तो हाई चांसेज हैं कि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए, जहाँ पे गुजरात में भाजपा की सरकार आई और जो हिमाचल है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी कहीं पर भी नहीं जीती। गुजरात में उनको मिले 13% वोट, हिमाचल प्रदेश में उनको मिले सिर्फ 1% वोट। लेकिन जब से इन दोनों स्टेट्स के रिजल्ट आए हैं तब से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देने की बात हो रही है। तो अब सवाल है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब बोला जाता है, क्या क्राइटेरिया है जिसको पास करने के बाद कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी बोलते किसको हैं। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी पार्टी जो नेशनली पैन इंडिया में पूरे के पूरे भारत में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे नेशनल पार्टी, अपोजिट टू रीजनल पार्टी जो कि किसी न किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में होगी। जैसे कोई एक पार्टी है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ बिहार में है, सिर्फ महाराष्ट्र में है, सिर्फ केरल में है। ये 4 स्टेट्स मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ली हैं। तो वो क्या बनेंगी, आपकी रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टी। और कोई एक ऐसी पार्टी जैसे कि बीजेपी, जैसे कि कांग्रेस, ये पूरे के पूरे इंडिया में है। हालांकि हमारे भारत में 8 नेशनल पार्टीज हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो लगभग हर स्टेट में आपको मिलेगी, तो बीजेपी और कांग्रेस ये इस प्रकार की पार्टियां जो कि पूरे के पूरे भारत में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है जो कि आपके पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है। हु अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एज नेशनल और रीजनल पार्टी। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी या रीजनल पार्टी बनेगी या स्टेट पार्टी बनेगी, तो उसको ये रिकॉग्निशन कि ये नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी है, वो कौन अकॉर्ड करता है, वो कौन देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ना तो पार्लियामेंट, ना प्रेसिडेंट, ना सुप्रीम कोर्ट। कौन अकॉर्ड करता है किसी भी पार्टी को रिकॉग्निशन कि वो नेशनल होगी या रीजनल, वो करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता चल गया कि अकॉर्ड कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज रखे हैं किसी भी पार्टी के लिए कि अगर वो पार्टी अपने आप को एक रिकॉग्निशन चाहती है एज ए नेशनल पार्टी, तो उसे ये क्राइटेरिया जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 की हैंडबुक के मुताबिक किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी तब कंसिडर किया जाएगा जब नंबर 1, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। उस पार्टी को 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्निशन मिले। अब यहाँ सवाल है कि किसी भी पार्टी को किसी स्टेट में कैसे रिकॉग्निशन मिलेगी, तो वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम नेशनल पार्टी की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, यानी 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट्स में इसको रिकॉग्निशन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ इट्स कैंडिडेट, उस पार्टी का कैंडिडेट अगर polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the last लोक सभा और असेंबली इलेक्शंस। क्या बात हुई कि देखिए अभी मान लिए, अभी बोला गया कि जी कोई एक एक्स पार्टी है जो अभी बोलती है कि हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए। तो इसके पहले जो भी लास्ट लोकसभा चुनाव हुए हों, असेंबली इलेक्शंस हुए हों, उसमें उसके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जितने भी टोटल वैलिड वोट्स हैं उसका 6% पड़ना चाहिए। मान लो 100 वोट हैं तो कितना, 6 वोट, तो यानी टोटल जितने वैलिड वोट्स हैं उसका 6% वोट उसे पड़ना चाहिए किसी भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। किस इलेक्शंस में, या तो वो लास्ट जो लोकसभा का होगा या फिर असेंबली इलेक्शंस। तो ये आंकड़े आपने याद रखने हैं। जैसे पहले हमने कहा 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स, अब हम कह रहे हैं कि 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इन्हीं आंकड़ों से सवाल आता है।
ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। पिछली जो लोकसभा पोल होगी उसमें जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उसके या तो 6% पड़े 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, या तो असेंबली इलेक्शंस में 6% से ज़्यादा पड़े 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। इसके साथ जो लास्ट लोकसभा पोल होगी उसमें उसके एटलीस्ट 4 MPs जीत के आए, तब हम बोलेंगे कि ये जो पार्टी है इसको हम नेशनल पार्टी कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है इफ़ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा फॉर नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, कि एटलीस्ट जितनी भी लोकसभा की सीट्स हैं उसका, जैसे अभी 543 हैं, तो इसका 2% जो टोटल सीट्स हैं वो ये लोकसभा जो लास्ट लोकसभा होगी उसमें इसके 2% टोटल सीट्स आनी चाहिए एटलीस्ट 3 स्टेट्स से, इससे कम नहीं। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो ये 3 क्राइटेरियाज में किसी भी पार्टी को कंसीडर किया जाता है नेशनल पार्टी। अब सबसे पहला क्राइटेरिया हमने देखा कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, कि ये 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में इसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट असेंबली इलेक्शन होगा यानी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उसके पास 6% वोट शेयर हो, यानी अगेन 100 में से 6 तो 6% वोट शेयर हो, एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs, एटलीस्ट उसके पास 2 MLA होने चाहिए। 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस, 6% वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में और 6% वोट शेयर लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में उस स्टेट का। जैसे मान लो एक्स स्टेट से कोई पार्टी खड़ी हुई और उसने बोला कि जी मेरे को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाए, तो उस स्टेट में पिछला जो चुनाव है उसमें उसको 6% वोट पड़ने चाहिए। तो यहाँ पे पहले जनता के पास जाना पड़ता है, वहाँ से वोट लेने पड़ते हैं, फिर जाके उनको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम दैट स्टेट, उसी स्टेट से मिलने चाहिए। पिछले में हमने क्या कहा, इतने स्टेट से उतनी स्टेट से, यहाँ पे क्या है उसी स्टेट से मिलने चाहिए। 6% वोट शेयर लोकसभा इलेक्शन में, 6% वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में, एटलीस्ट 2 MLAs और एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। तो एक स्टेट है, इससे आपके पास 2 MLA आए, 1 MP आया, 6% वोट शेयर आपको असेंबली में पड़ा, 6% वोट शेयर आपको लोकसभा में पड़ा। अगर ये होता है तो आपको बोला जाएगा कि भैया ये तो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई। ये हो गया पहली चीज़। दूसरा, एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। अगेन, जब भी उसने बोला हमें स्टेट पार्टी बनाओ, उसके पिछले चुनाव देखे जाएंगे, 3% सीट्स अगर वो जीत कर आई है तब उसको कंसीडर किया जाएगा। तीसरा है एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा। तो उस स्टेट में जितने भी फ्रैक्शन, 1 MP फ्रॉम एवरी 25 मेंबर्स उस पार्टी का आना चाहिए। अगर आता है तो उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। देखो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप सोचोगे कि यार कभी 6% कभी 8%, नहीं। देखो, जैसे अब 6% जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे और कंडीशंस भी हैं, जैसे 2 MLAs। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है MLA, आपको सिर्फ बोला जा रहा है 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। इस स्टेट में 8% आपको वोट मिल गया। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लो इस स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें से एक्स पार्टी का खड़ा, वाई पार्टी का खड़ा, एक्स पार्टी का खड़ा, वाई पार्टी का खड़ा, दोनों में ही एक्स पार्टी के जीत गए, दोनों में ही वाई पार्टी के हार गए। लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो पड़ा इन्हें। वो जो कुछ वोट होगा वो सीटें तो नहीं दिला पाया, लेकिन वो वोट परसेंटेज तो दिला पाया। तो उस हिसाब से ये चीज़ें आपने वैसे देखनी कि 6% वोट शेयर है तो उसके साथ कंडीशन भी है एटलीस्ट 2 MLAs। 6% वोट शेयर इन लोकसभा, कंडीशन एटलीस्ट 1 MP। 3% सीटें आपके पास टोटल अगर आ रही हैं उसमें उस असेंबली इलेक्शन में, वो बात होगी। 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर आ रही है, उसको कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपके पास सीटें नहीं आ रही हैं तो फिर वोट्स परसेंटेज, जो मैंने आपको बताया कि हार तो गए वाई वाले, लेकिन उनके पास वोट तो मिला, यानी परसेंटेज तो कुछ ना कुछ है। 8% जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो अगर लास्ट असेंबली इलेक्शन में उनको पड़े
तब जाके उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये स्टेट पार्टी है। अब अगर हम बात करें कि अभी कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 8 पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है एज नेशनल पार्टीज़। तो वो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, सीपीआई और सीपीआई-एम, ये दोनों अलग हैं, सीपीआई और सीपीआई-एम। फिर आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, फिर आती है बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी की, और फिर आती है कॉनरेड सांगमा जी की नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये आपके पास 8 पार्टीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक बार फिर देखो, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीआई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कॉनरेड सांगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी। ये आपके पास 8 नेशनल पार्टीज़ हैं इस समय। 8 पार्टीज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं एज नेशनल पार्टीज़। और अभी कुछ समय में आम आदमी पार्टी हमारी देश की 9th नेशनल पार्टी बनने वाली है। अब इसके पीछे क्या कारण था? आपको पता है, पंजाब में, दिल्ली में इनके पास काफ़ी वोट परसेंटेज है। इसके साथ साथ 4 स्टेट्स चाहिए ना, हो गई 2, तो ये होगी, एक होगी गोवा जहाँ पे इनको 6.7% वोट पड़े हैं लास्ट जो वहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे, और अभी आगे गुजरात जहाँ पे उन्हें 13% वोट पड़ा है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो इस प्रकार से इनके पास 4 स्टेट्स में आराम से 6% से ज़्यादा वोट शेयर आ गया। देखो, एक बात ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करती है, रीजनल पार्टी डिक्लेयर करती है, लेकिन हमने देख लिया कि कौन से क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये रिवर्स भी हो सकता है कि कभी भी कोई भी नेशनल पार्टी अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल ना कर पाई, रीजनल पार्टी उसको फुलफ़िल ना कर पाई, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो उससे इलेक्शन कमीशन छीन भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो बन गए। वो क्राइटेरिया हमेशा रहना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया तो उसको भी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये छीना भी जा सकता है। ये चीज़ है। तो ये था कि किस प्रकार से कोई भी पार्टी स्टेट या रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी डिक्लेयर होती है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।